परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सबसे बड़ा पावर पॉइंट क्या है? डेटा। हर क्लिक, हर इंप्रेशन, हर कन्वर्जन सब ट्रैक होता है। पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा नंबर रियली मैटर करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट की मैट्रिसेस की जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और इन की मैट्रिसेस से आप अपने ओवरऑल एफर्ट्स या ओवरऑल कैंपेन के बारे में काफी ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हे गाइस, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन मास्टर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे की टर्म्स हैं, की मैट्रिसेस हैं जिनको जानने से और जिनको प्रॉपरली एनालाइज करने से आपको अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग एफर्ट्स और कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में काफी हेल्प मिलती है। बिकॉज अगर आप बिना डेटा के सिर्फ और सिर्फ एड स्पेंड कर रहे हो तो आप सीरियसली अपनी पॉकेट बर्न कर रहे हो, अपने पैसों में आग लगा रहे हो। बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कैंपेन चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल नहीं है, और अगर अच्छे रिजल्ट आ भी गए बाई चांस तो क्यों आ गए, क्या रीजन है, और नेक्स्ट टाइम जब आप वापस वो कैंपेन चलाएंगे हो सकता है कि रिजल्ट डाउन हो जाए एंड यू विल नॉट गेट टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसीलिए ये सारे की मैट्रिसेस जो इंपॉर्टेंट है, तो बात करेंगे वन बाय वन इन सारे की मैट्रिसेस की। सबसे पहले है इंप्रेशन। देखिए, कभी भी आप कोई भी कैंपेन चलाएंगे सबसे पहले लोगों का उसको देखना जरूरी है, लोगों के सामने उस कैंपेन का आना जरूरी है। अगर लोग देखेंगे ही नहीं तो आगे की बात तो बहुत दूर की है। तो सबसे पहले काउंट होता है इंप्रेशन, यानी कितनी बार आपका एड कैंपेन या एड कॉपी देखी गई। मान लीजिए 10,000 लोगों ने एक बार आपके एड को देखा, इट मींस आपके इंप्रेशंस कितने हो गए? 10,000। एक पर्सन अगर एक से ज्यादा बार भी देखता है तो वो सारे इंप्रेशंस काउंट होते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मैं यूजर हूं और मेरे सामने से 5 बार ऐड गया है या 5 बार मैंने डिफरेंट जगह पे सेम ऐड दिखा है तो वो इंप्रेशन काउंट होंगे 5, लेकिन मैं पर्सन कितना काउंट होगा? 1, राइट। तो ये जो पर्सन है, कितने लोगों ने देखा, इसको बोलते हैं रीच, और कितनी बार ऐड देखा इसको हम बोलते हैं इंप्रेशन। तो सबसे पहले तो लोगों को आपका ऐड दिखना कंपलसरी है। सेकंड है क्लिक्स और क्लिक थ्रू रेट। अब लोगों ने देखा तो जिसको इंटरेस्ट है, जिसको पसंद आया है, जो इंटरेस्टेड है उस ऐड के अंदर, वो क्या करेगा? उस पर क्लिक करेगा। तो कितनी बार आपके ऐड पर क्लिक हुए इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टोटल क्लिक्स। तो मान लेते हैं कि 10,000 लोगों ने एक बार देखा, 10,000 इंप्रेशन है और उसमें से 400 बार आपके ऐड पर क्लिक हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हो गए? 400। और एक और टर्म आती है क्लिक थ्रू रेट, दैट इज CTR। इट मींस जितने लोगों ने आपका ऐड देखा उसमें से कितने लोगों ने उस ऐड पर क्लिक किया। तो जैसे 10,000 लोगों ने देखा और 400 ने उस पर क्लिक किया, तो फॉर्मूला है 400 दैट इज क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100। तो ये आपकी क्या आ गई? CTR आ गई परसेंटेज में। जितनी ज्यादा हाई CTR है इसका मतलब उतना ज्यादा ऐड आपका रिलेवेंट है, और जितनी ज्यादा लो CTR है उसके दो मतलब हो सकते हैं। नंबर 1 कि एक तो ऐड रिलेवेंट नहीं है, या नंबर 2 या आपका बजट ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है जिसकी वजह से आप बाकी कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और आपको प्रॉपर पोजीशन, रैंक या फिर जो आप कह सकते हैं प्लेसमेंट ऑन वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो नहीं मिल पा रही है। तो लोअर CTR एक हमेशा बैड एक्सपीरियंस होता है। जितना ज्यादा हाई CTR जाएगा उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। थर्ड है कॉस्ट पर क्लिक। अब डे 1 पे हमने बोला था कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पेड एड्स। तो हर चीज के पीछे हम क्या बर्न कर रहे हैं? मनी बर्न कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इंप्रेशंस आए, क्लिक्स आए, तो उन सब के पीछे भी हमारा क्या हो रहा है? मनी बर्न हो रहा है, और उसी को बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। यानी जितनी क्लिक्स आपके पास आए, हर क्लिक के पीछे आपको पे करना पड़ेगा, चाहे वो मेटा हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर क्लिक पे आपका पैसा कटेगा, और इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू स्पेंड और टोटल नंबर ऑफ अमाउंट स्पेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स। तो अगर 100 रुपए में 50 क्लिक आए तो यानी हर क्लिक के कितने रुपए हो गए? 2 रुपए। 2 रुपीज पर क्लिक हमारी जो कॉस्ट है वो आई है। अब CPC जो है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। टेक्निकली देखें, इन जनरल देखें, लोएस्ट CPC अच्छी बात है, बिकॉज अगर आपका बजट है लेट्स से 1000 रुपीज और आपका CPC है 1 रुपीज तो आपको कितने क्लिक्स मिल जाएंगे? 1000। पर अगर आपका CPC है लेट्स से 10 रुपीज तो आपको कितने मिलेंगे? सिर्फ 100 क्लिक्स मिलेंगे। यानी बजट तो उतना ही है, पर CPC अगर हाई है तो कम नंबर ऑफ क्लिक्स मिलेंगे, और अगर CPC लो है तो ज्यादा नंबर ऑफ क्लिक्स मिलेंगे। बट
हमेशा CPC लो होना प्रॉफिटेबल कैंपेन की निशानी नहीं होगा, बिकॉज आपके इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, कितने प्लेयर्स हैं। हो सकता है कि अगर आपका 50 रुपए CPC आ रहा है, पर वो क्लिक ऐसे यूजर से आ रहा है जो हाईली इंटरेस्टेड है, जो क्या है, हाईली इंटरेस्टेड है, वर्सेस 10 क्लिक आ रहे हैं जो कि नॉन इंटरेस्टेड लोग हैं। तो ये केस टू केस वेरी करता है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हाई CPC कैंपेन भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वर्सेस लो CPC कैंपेन्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है कन्वर्जन एंड कन्वर्जन रेट। भाई ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए या फिर कन्वर्जन लाने के लिए। तो अब आपके केस में कन्वर्जन लीड हो सकता है, सेल हो सकता है, कोई ऐप डाउनलोड हो सकता है, किसी फॉर्म को फिल करवाना हो सकता है। तो जो भी आपका डिजायर्ड एक्शन है उसको परफॉर्म करना, यानी ऐसे टोटल नंबर ऑफ एक्शन जो आपके लिए कन्वर्जन है, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या है, कन्वर्जन। तो मान लेते हैं कि 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया आपकी वेबसाइट पर आकर, और आपके लिए फॉर्म फिल करना ही कन्वर्जन है, तो आपके लिए कन्वर्जन कितने हो गए, 100 कन्वर्जन आपकी वेबसाइट पर आ गए। अब बात करते हैं कन्वर्जन रेट की। इट मींस कितने % कन्वर्जन आ रहा है। जैसे कि हमने बात की थी कि इंप्रेशन वर्सेस क्लिक, जिसको हम बोलते हैं CTR, वैसे ही लोग देख रहे हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो क्लिक करने के बाद कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हो सकता है 1000 लोग आपकी वेबसाइट पर आए, 1000 लोगों ने लैंडिंग पेज पर विजिट किया, बट सिर्फ 100 लोगों ने उस पेज को यानी उस फॉर्म को फिल किया। तो आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जन डिवाइड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 10% आपका कन्वर्जन माना जाएगा। और जितना ज्यादा कन्वर्जन होगा, यानी जितने ज्यादा कन्वर्जन होंगे, नंबर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा आपके लिए कैंपेन के लिए अच्छा है। इससे पता चलता है कि आपका कैंपेन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है रिजल्ट, और अगर आने वाली मैट्रिक्स जो अभी हम सीखेंगे उसमें अगर अच्छा वैल्यू भी ला रहा है, कन्वर्जन वैल्यू भी ला रहा है, तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। देन नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कॉस्ट पर कन्वर्जन या फिर कॉस्ट पर एक्शन। भाई कन्वर्जन तो आ गई, अभी तक हमने मैट्रिक्स में देखा क्लिक्स थे, इंप्रेशन थे, CTR था, कन्वर्जन था और कन्वर्जन रेट था, बट एक कन्वर्जन को लाने की कॉस्ट क्या है। यही तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बेस है कि अगर आपका एक कन्वर्जन मान लेते हैं 500 रुपए का आ रहा है, राइट, यानी आपको एक एक्शन, एक बार किसी यूजर ने फॉर्म फिल किया और आपको उस एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए मान लीजिए कि फेसबुक ने आपसे चार्ज किए 500 रुपीज, तो अब 500 रुपीज क्या हो गया, कॉस्ट पर कन्वर्जन या कॉस्ट पर एक्शन हो गया। और उस 500 रुपए के अगेंस्ट में आपको क्या वैल्यू मिल रही है। मान लीजिए आपके लिए एक फॉर्म फिल करना इज इक्वल टू 1500 रुपए, आप 1500 रुपए की वैल्यू उसको मानते हैं, और 500 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है उस फॉर्म को फिल करवाने में, तो यानी आपकी कन्वर्जन वैल्यू हाई है एज कंपेयर टू कन्वर्जन कॉस्ट। पर मान लीजिए आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, 300 रुपए की तो टी शर्ट है, बेचने के लिए उसको 500 रुपए लग रहे हैं, तो यानी आपका जो कन्वर्जन कॉस्ट है या कॉस्ट पर एक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके रियल प्रोडक्ट के वैल्यू से या फिर प्राइस से। तो उस केस में आप क्या होंगे, आप हो सकता है कि लॉस की तरफ जाएं, आपका कैंपेन जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो कॉस्ट पर एक्शन आपको ट्राई करना है मिनिमम से मिनिमम हो। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि कॉस्ट पर कन्वर्जन हाई होते हुए भी आपका जो ओवरऑल कैंपेन है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक टर्म आ जाती है लाइफ टाइम वैल्यू। फर्स्ट टाइम हो सकता है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपने ज्यादा पैसे दिए हो, पर अब उसी कस्टमर से आप बार बार ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं और बार बार वो कस्टमर आपके वेबसाइट पर आकर या आपके सर्विसेज को अवेल कर रहा है, और सेकंड और थर्ड टाइम जब आ रहा है तब आपको ऐड चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम उसको एक्वायर करने के लिए आपने हाई कॉस्ट दिया हो, बट बाद में जाकर वो कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाए। लेकिन अगर वो कॉस्ट रिकवर नहीं होती है और सिर्फ एक बार परचेज करके वो चला गया, इट मींस उस पर्टिकुलर कस्टमर या कस्टमर सेगमेंट के लिए आप क्या है, लॉस में है। देन सिक्स्थ है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROS। जब भी आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आगे काम करेंगे या क्लाइंट से बात करेंगे या किसी एजेंसी से बात करेंगे, वो आपको इसी टर्म्स में मोस्टली बात करते हुए मिलेंगे कि ROAS कितना जनरेट कर सकते हो। ROAS का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने कैंपेन चलाने पर, पेड मार्केटिंग पर 1 लाख रुपए खर्च किया तो कितने का आप रेवेन्यू लेकर आए, दैट इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए का एड स्पेंड खर्च करते हैं और उस पर 4 लाख रुपए का टोटल सेल या टोटल रेवेन्यू आता है। तो 1 लाख खर्च करके 4 लाख की सेल आई, तो मतलब आप 1 रुपए खर्च करके 4 रुपए की सेल ला रहे हैं, और इसका मतलब है कि आपका ROAS कितना हो गया, 4x हो गया या 4 हो गया। अब ये ROAS हर इंडस्ट्री में वेरी करता है, किसी इंडस्ट्री में 2 या 3 का ROAS होता है, किसी में 5, 7 का होता है। हमारे केस में हमने कुछ क्लाइंट्स को भी ऐसा देखा है जहां पर हमने 15 का ROAS अचीव किया। इट मींस 1 रुपया खर्च किया एड स्पेंड पे और 15 रुपए का रेवेन्यू आया, या 1 लाख रुपए खर्च किया और 15 लाख का रेवेन्यू आया। अब इसमें
इसमें ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, इसमें काफी सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, क्योंकि अभी सिर्फ आप एड की कॉस्ट देख रहे हैं, एजेंसी की कॉस्ट, एम्प्लॉयज की कॉस्ट, प्लेटफॉर्म की कॉस्ट, ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट आती हैं जो कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड के आप कह सकते हैं कि दायरे से बाहर है। लेकिन अगर उनको भी आप इंक्लूड कर लें तो जितना ज्यादा आपका रोएस होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए। रोएस अगर आपका माइनस में है, माइनस मतलब खर्च किए लाख रुपए, रेवेन्यू आया 80,000 का, तो ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं किसी भी केस में, क्योंकि अगर आप 1 रुपए खर्च करके 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं ला पा रहे हैं तो मतलब आप बहुत ज्यादा लॉस में, इवन आप 1 खर्च करके 2 या 3 का भी ला रहे हैं तो भी वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, उसमें भी मोस्टली आप किस में जाते हैं, लॉस में जाते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि अगर फर्स्ट टाइम कस्टमर आपसे परचेज कर रहा है, फर्स्ट टाइम कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और उस टाइम कुछ कॉस्ट आ रही है उसको एक्वायर करने के लिए, वो अगर हाई है तो वो एक ही केस में जाकर बाद में काम आ सकती है कि आपके पास वो जो कस्टमर है वो वापस आए और वापस ऑर्डर करे, यानी आप उस कस्टमर से पूरी जर्नी में जब तक वो आपके साथ जुड़ा हुआ है कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, इसी को बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। और ये जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आपको ऐड चलाना पड़ेगा, पर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अब आपको ऐड पे उतना स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सेम कस्टमर को टारगेट करने के लिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, चाहे वो क्विक कॉमर्स हो, ई कॉमर्स हो, वो कॉमर्स हो, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, वो एक बार आपको ऐड के थ्रू लेके आती है, पर बाद में धीरे धीरे ऑफर्स वापस रीटारगेट करती है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको रीच आउट करती है, मेल के थ्रू रीच आउट करती है, और वहां पर उनकी जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो बहुत मिनिमम आती है, और लाइफ टाइम ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज होने से ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता है किसी भी बिजनेस का। नेक्स्ट है बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब है कि कोई कस्टमर आपके ऐड को देखता है, उस पर क्लिक करता है और आपके लैंडिंग पेज पर आता है, बट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, या विद इन कपल ऑफ सेकंड्स या विद इन कपल ऑफ मिनट्स वो वापस चला जाता है, तो इट मींस वो आपके पेज पर आया तो सही, पर किसी रीजन से वो वापस चला गया बिना प्रॉपरली उसको देखे या बिना एक्शन परफॉर्म किए, इसको बोलते हैं बाउंस रेट। इसका रीजन क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपका मिसमैच हो, आपकी एड कॉपी कुछ और बोल रही है, आपका लैंडिंग पेज कुछ और बोल रहा है, तो मिसमैच हो गया, तो यूजर कंफ्यूज हो गया। दूसरा, आपका लैंडिंग पेज, आपकी वेबसाइट, आपकी ऐप इतनी स्लो चल रही है कि उसके लोड होने से पहले ही कस्टमर वापस चला जाता है और वेट ही नहीं करता। तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो बाउंस रेट को बढ़ाते हैं, और अगर हाई बाउंस रेट है तो किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा कि किसी इंडस्ट्री में 30% बाउंस रेट एक्सेप्टेड है, किसी में 70% एक्सेप्टेड है, पर जितनी ज्यादा हाई बाउंस रेट होगी उतना आपके जो चांसेस हैं कन्वर्जन के या ओवरऑल रिजल्ट के वो कम होते जाएंगे। नेक्स्ट है एंगेजमेंट रेट। ये काम तब आता है जब आप सोशल मीडिया स्पेसिफिक कोई कैंपेन चलाते हैं। मान लीजिए आपने आपने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया या आपने फेसबुक पे ऐड चलाया, तो वहां पर आप ये तो देखते ही हैं कि कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशन, बट आप ये भी देखते हैं कि कितने लाइक्स आ रहे हैं इस ऐड पर, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने शेयर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपने डीएम, इंस्टाग्राम डीएम का ऐड चलाया हो सकता है आपने कॉल ओनली ऐड चलाया हो। तो ये जो कन्वर्जन रेट है उसके साथ साथ एंगेजमेंट रेट का भी इंपॉर्टेंस है। इससे पता चलता है कि आपका ऐड कॉपी, आपकी ऐड क्रिएटिव कितना ज्यादा रेजोनेट कर रही है, कितना ज्यादा रेलेवेंट है ऑडियंस के लिए, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब होंगे उतना ज्यादा आपका जो एड कैंपेन है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। एंड लास्ट है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROS वर्सेस ROI दोनों डिफरेंट है। ROS सिर्फ रिटर्न ऑन एड स्पेंड देगा, लेकिन ROI आपके टोटल एफर्ट्स पे क्या रिटर्न मिल रहा है उसकी बात करेगा। जैसे कि मैंने कहा, इसमें आपकी सैलरीज भी आती हैं, इसमें आपकी अदर कॉस्ट भी आती है, मिसलेनियस कॉस्ट भी आती है, एड स्पेंड भी आता है, एजेंसी कॉस्ट भी आती है, हर ऑर्डर्स रिटर्न आ रहे हैं उसकी कॉस्ट भी आती है। तो सारा कुछ कॉस्ट मिला के और फिर आप जो रेवेन्यू बचता है या जो प्रॉफिट बचता है या जो मार्जिन बचता है उसी को आप बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये थी 10 मैट्रिसेस और इनको आप फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो इंप्रेशंस, ऐड कितनी बार दिखा, सीटीसी कितने लोगों ने क्लिक किया, सीपीसी एक क्लिक की कॉस्ट कितनी आई, सीवीआर दैट इज कन्वर्जन, क्लिक्स में से कितने कन्वर्ट हुए, सीपीए एक लीड या सेल लेने की कॉस्ट क्या आई, रोएस रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, बाउंस रेट क्या है, एंगेजमेंट रेट क्या है और आरओआई ओवरऑल कैंपेन का क्या है। तो ये वो 10 की मैट्रिसेस हैं जिनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। और डेटा के बिना अगर आप आगे बढ़ रहे हैं या डेटा को प्रॉपरली एनालाइज किए बिना आगे बढ़ रहे हैं तो इट मींस आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं और आप एक ऐसी गाड़ी में हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, वो जहां जाएगी आपको ले जाएगी, और उस केस में आपके पास कंट्रोल नहीं होने की वजह से आप हेल्पलेस हैं और आप किसी भी तरह का आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।